हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के मान सारणी को ऐसा ट्रिक के साथ बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो वीडियो का अंत होते होते ये आपको याद हो जाएगा, यानी कि 100% ही आपके माइंड में बिल्कुल मान सारणी छप ही जाएगा। आपको अलग से याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक ही बताया जाएगा। मान लीजिए आपको इसमें से एक भी मान सारणी आपको याद नहीं है, अगर मान लीजिए पूरा भूल गए हैं, फिर भी आपको ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जैसे कि आप लोग को एक भी याद नहीं है, फिर भी आप लोग वहां पे मान सारणी बैठे बैठे पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको जानना है तो उस ट्रिक को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करना है, मान सारणी है तो मान सारणी में क्या करना है, हम लोग को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जानना है। और क्या क्या चीज का जानना है, जैसे कि यहाँ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, यानी कि 6 का हम लोग क्या करना है, जानना है। तो यहाँ से मान लीजिए आपको एक भी मान सारणी इसमें याद नहीं है, तो फिर भी आप लोग यहाँ से निकाल कैसे सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर साइन का निकालना है तो साइन का निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे लिख देना है 0, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे लिख देना है। ठीक, ये आपको ट्रिक बताया जा रहा है कि अगर आपको एक भी मान सारणी याद नहीं है तो वहां से आप लोग कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है 0 से लेकर 4 तक लिख देना है। लिखने के बाद में अब इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद में सब पे आपको क्या करना है, रूट को चढ़ा देना है, यानी कि रूट के अंडर में सब आ जाएगा। तो रूट के अंडर में आने के बाद में अब सिंपली आपको क्या करना है, इसका मान लिख देना है, यानी कि सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, मान लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर में 0/4 है तो रूट के अंदर में तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म जो है आपका 0 हो जाने वाला है। आप लोग ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0 को लिख देते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करने का जरूरत तो है नहीं। यहाँ देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये 0 हो जाने वाला है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिटा देंगे। मिटाने के बाद में सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 1/4 है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व हम लोग किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि रूट के अंदर में 1/4 है तो रूट 1 यानी कि वो 1 बाहर आ जाता है, और रूट के अंदर में 4 रहता है तो वहां से 2 बाहर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर 2 गुना 2 करते हैं तो यहाँ जोड़ा बनेगा, जोड़ा में से 1 बाहर आ जाता है। आप वर्गमूल निकालना सीखे होइएगा, उसमें आपको बताया गया होगा। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इसके जगह पे 1/2 यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिटा देंगे और यहाँ से क्या करना है, आपको 1/2 लिख देना है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, ट्रिक द्वारा निकाल कर लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे रूट अंडर 2/4, तो ये तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि बटा के ऊपर 1 आ जाएगा और बटा के नीचे यहाँ 2 आ जाएगा। तो रूट के अंदर में जब 1 रहता है तो वो बाहर आ जाता है, यानी कि बटा के ऊपर 1 हो जाएगा, सिंपल 1 होगा, रूट के अंदर में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नीचे 2 दिए हुआ है, रूट के अंदर में 2 होगा। अगर 4 रहता तो वहां से 2 बाहर आ जाता, लेकिन खुद ये 2 है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद में अब जितना आएगा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आया है, 1/√2। यहाँ पे कितना आ गया, 1/√2 आ गया, यानी कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब सिंपली आपको क्या करना है, साइन 60 डिग्री का मान में देखना है। तो यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 3/4 है, तो रूट अंडर 3/4 है। तो यहाँ से सिंपली ये क्या हो जाएगा, जैसे कि रूट के अंदर में 3 रहेगा लेकिन 4 जो है बाहर आ जाएगा। वो बाहर इसलिए आएगा क्योंकि 4 का जो है वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3/2 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आता है कि रूट अंडर 4/4 है। तो यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, देखते हैं आपको पता चल गया होगा कि ये 4 जो है 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसमें 1 बचेगा। रूट के अंदर में जब 1 आएगा तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, 1 लिख देना है, यानी कि रूट अंडर 4/4 है। यहाँ से आपको क्या निकल कर आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। यानी कि फाइनली जो है हमको कुछ भी मान इसमें याद नहीं था, फिर भी हम लोग क्या किए हैं, ट्रिक द्वारा साइन का पूरा मान यहाँ वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक हम लोग क्या किए हैं, मान सारणी में लिख चुके हैं। यहाँ से आपको अगर याद ना भी होगा फिर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार
प्रकार से लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। अब उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया। अब उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से 1 आ गया। अब मान लीजिए ट्रिक द्वारा हम लोग 1 निकाल लिए हैं, तो इसी से आप लोग सभी को आप लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालना है आइए जानते हैं। मान लीजिए इधर से हम लोग गए हैं तो क्या हो गया है, साइन हो गया है, लेकिन जस्ट इसी के अगर उल्टा हम लोग आएंगे तो ये कॉस हो जाएगा। जैसे कि आइए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0 है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, इसका उल्टा आना है, यानी कि इधर से लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करना है, इधर से लिखते आना है। यानी कि पहला 1 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद ये जो है यहाँ पे लिख देंगे √3/2। उसके बाद 45 डिग्री में यहाँ पे सेम ही हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर से लिखना शुरू करेंगे तो ये तो बीच में टकराना ही है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिख दिए हैं, उसके बाद इसको लिख दिए, उसके बाद इसको लिखेंगे। अब यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 0 है तो यहाँ से हम लोग 0 लिख देंगे, यानी कि यहाँ से 1 हम लोग ट्रिक द्वारा निकाले हैं, तो दूसरा क्या हो गया है, इसी से निकल गया है। यानी कि इधर से लिखेंगे तो साइन होगा और इधर से लिखते आएंगे तो ये कॉस हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें tan की, क्योंकि साइन और कॉस हम लोग निकाल चुके हैं। अगर आपको साइन निकालने नहीं आता है तो वहां से आप लोग ट्रिक द्वारा क्या कर सकते हैं, साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का वैल्यू जब निकल जाएगा तो वहां से आप लोग बिल्कुल आसानी से कॉस का भी निकाल सकते हैं। आपको माइंड में ये चीज बैठ गया होगा। अब आइए यहाँ पे tan का निकालते हैं, तो tan का भी निकालना बहुत ही सिंपल है। वो क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए tan का निकाल रहे हैं तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करते जाएंगे, ये निकलते जाएगा। जैसे कि आइए समझते हैं, यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0/1 करेंगे। तो मान लीजिए अगर 0/1 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे 1/2 है और √3/2 है, तो यानी इतना बटा इतना करना है। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि वहां पे क्या है, 1/2 है, तो 1/2 आपको क्या करना है, ऊपर लिख देना है। उसके बाद बटा कितना करना है, √3/2 करना है। तो √3/2 यहाँ से कर लिए हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/√3 बचेगा। तो यहाँ क्या करना है, 1/√3 आपको लिख देना है, यानी कि tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 है। अब इसके बटा में क्या करना है, 1/√2 करना है, तो 1/√2 कर लेंगे। तो ये √2 से ये √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/1 आएगा। तो यहाँ से tan 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालते जाना है। अब उसके बाद आता है √3/2 1/2। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ √3/2 है, उसके बाद बटा में हम लोग क्या लिखना है, 1/2 लिख देना है। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3/1 आएगा। बटा के नीचे जब भी 1 आ जाएगा तो 1 को नहीं लिखते हैं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग √3 लिख देंगे, क्योंकि √3/1 आ रहा है। 1 को हम लोग क्या करेंगे, साइड करके चलेंगे। अब यहाँ पे बात आता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो आपको ध्यान में होगा कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे अपरिभाषित होगा। तो अपरिभाषित का साइन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे 1/0 आ जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ से अपरिभाषित का सिंबल हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, tan का वैल्यू भी निकाल लिए हैं इस दोनों के सहायता से, यानी कि पहला हम लोग ट्रिक द्वारा निकाले हैं, दूसरा क्या किए हैं, इसके मदद से इसको निकाल लिए हैं। अब इस दोनों के मदद से हम लोग तीसरा निकाल लिए हैं। जब तीसरा निकाल लिए हैं तो इधर से tan हो जाएगा, जस्ट इसी के उल्टा आएंगे तो ये cot हो जाएगा। जैसे कि अपरिभाषित यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे, उसके बाद √3 यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे। अब 1/√3 है तो 1/√3 यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद 0 यहाँ है तो 0 को यहाँ भेज देंगे, यानी कि इसी के उल्टा करके लिख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, cot का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। जैसे cot 0 डिग्री का मान क्या हो गया, अपरिभाषित। उसके बाद cot 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। उसके बाद 45 डिग्री का मान 1 होगा। उसके बाद 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। उसके बाद 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इतना हम लोग निकाल चुके हैं तो अब यहाँ से क्या करना है, सेक का निकालना है। तो सेक अगर आपको निकालना है तो आपको कॉस से सेक बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ आइए समझते हैं, सेक है तो सेक 0 डिग्री का मान हम लोग क्या करेंगे, 1 के बटा में इतना
कर देना है, यानी कि बटा को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो यहाँ 1/1 जब करेंगे तो बटा के नीचे जब 1 आएगा तो कोई वैल्यू नहीं होगा, वो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, 1 लिख देना है। अब उसके बाद सेक कितना का निकालना है, 30 डिग्री का निकालना है। तो यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यानी कि इसके मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, सिर्फ उल्टा कर देना है, यानी कि बटा को पलट देना है। यहाँ √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2/1 आ जाएगा। यानी कि बटा के नीचे जब भी 1 आएगा तो वहाँ 1 हटाकर चलेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ 1/2 का। तो 1/2 को हम लोग 2/1 लिखेंगे, यानी कि उल्टा करना है तो यहाँ उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि यहाँ से 2 लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ कितना है, 0 है, अभी 0 है, यानी कि 0/1 इसको लिख सकते हैं। जब उसको बटा को पलटेंगे यानी 1/0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को जब भाग देंगे 0 से तो वहां से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित का सिंबल कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे, यानी कि इसका सिद्ध अभी तक मान नहीं हुआ, ये अपरिभाषित है। अब उसके बाद सिंपली क्या करना है आपको, जस्ट इसी को उल्टा करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा। यानी कि आपको ये रूल बार बार लगाना है, क्योंकि साइन को उल्टा करेंगे कॉस हो जाएगा, टैन को करेंगे कॉट हो जाएगा, सेक को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। अब आइए इसको इस साइड से लिख देते हैं, यानी कि ये अपरिभाषित हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद √2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 जो है यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसी को उल्टा करके लिख दिए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक निकल कर आ जाएगा। अब आइए ऊपर से एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई सा भी इसमें मान, एक भी मान याद नहीं है, तो वहां से अगर आपको निकालना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 से लेकर आपको 4 तक लिख देना है। लिखने के बाद में 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 4 से भाग लगाकर उस पर रूट दे देना है। तो वहां से क्या होगा, आपका साइन निकल कर आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे साइन का मान निकल कर आ गया तो वहां से क्या करना है आपको, टोटल का टोटल इसी के सहायता से आपका मान निकल कर आ जाएगा। क्योंकि अगर साइन का मान निकाल लेते हैं इधर से, अगर इसी को उल्टा करके लिखेंगे तो कॉस का मान निकल कर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद टैन का बात करते हैं, तो टैन का क्या करेंगे हम लोग, इसके बटा में इसका, इसके बटा में इसके करते जाएंगे, तो यहाँ से टैन का आपका निकल कर आ जाएगा। जब टैन का निकल कर आ जाएगा तो यहाँ से इसी को उल्टा करके इधर से लिखना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट का निकल कर आ जाएगा। यानी कि साइन को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस निकल कर आ जाएगा। उसके बाद टैन को उल्टा करेंगे तो कॉट निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, सेक है, तो सेक कॉस के मदद से हम लोग क्या करेंगे, बटा को चेंज करेंगे और लिखते जाएंगे, तो यहाँ से सेक का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब कॉसेक की बात करते हैं, तो सेक इधर से लिखे हैं और कॉसेक को उधर से लिखना शुरू करेंगे तो ये कॉसेक का मान निकल कर आ जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, मान सारणी को लिख सकते हैं, यानी आपके माइंड में बिल्कुल इसी प्रकार से छप जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से समझे होइएगा तो ये आपको लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।